हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। आज का स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना संकट के बीच आया एक और आम बजट इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया, न कि लोक लुभावन योजनाओं के जरिए फौरी वाहवाही पाने अथवा कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की। पूर्ण विराम। यह कदम एक ऐसे समय उठाया गया जब राजनीतिक दृष्टि से सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहा है और उन्हें लघु आम चुनाव की भी संज्ञा दी जा रही है। पूर्ण विराम। स्पष्ट है कि सरकार ने चुनावी राजनीतिक हितों के आगे अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के दूरगामी लक्ष्य पर न केवल ध्यान केंद्रित किया बल्कि अभिरेखांकित किया कि उसका उद्देश्य 2047 तक भारत को एक समर्थ सक्षम देश के रूप में सामने लाना है। पूर्ण विराम। यह न केवल सरकार के हाथ में विश्वास को प्रकट करता है बल्कि अभी इंगित करता है कि उसे यह भरोसा है कि देश की जनता उसकी ओर से उठाए जाने वाले कदमों का अनुमोदन करेगी। पूर्ण विराम। निसंदेह अर्थनीति राजनीति से विरत नहीं हो सकती, लेकिन उससे इसका बंधक भी नहीं बनना चाहिए। पूर्ण विराम। यह सही है कि बजट में मध्यम वर्ग को कोई वैसी राहत नहीं मिली जिसकी अपेक्षा की जा रही थी, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि सरकारी ने पूंजीगत व्यय में भारी भरकम व्यय करने की योजना बनाई। उसके साकार होने से आम आदमी को ही लाभ मिलेगा। पूर्ण विराम। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। पूर्ण विराम। अर्थव्यवस्था को गति देने का काम जारीकरण की उन योजनाओं को आगे बढ़ाने से भी होगा जिनका विवरण बजट में दिया गया है। पूर्ण विराम। शहरीकरण को प्राथमिकता देने समय की मांग है और ज़रूरत भी, क्योंकि आगामी कुछ वर्षों में देश की करीब 50% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। पूर्ण विराम। हमारे शहर न केवल आबादी के बढ़ते बोझ का वहन करने की क्षमता से लैस होनी चाहिए बल्कि उनमें विश्व स्तरीय सुविधाएं भी होनी चाहिए। पूर्ण विराम। जैसे जितना जरूरी यह था कि शहरों को संवारने पर ध्यान दिया जाए, वैसे ही यह भी कि गांव की ओर अधिक उन्नत एवं सुविधा संपन्न बनाया जाए। पूर्ण विराम। बजट रोजगार सृजन की संभावनाओं को भी जगा रहा है। पूर्ण विराम। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह संभावनाएं जगी रहे। पूर्ण विराम। बजट भाषा में वित्त मंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी जारी रखने का उल्लेख करते हुए जिस तरह का रेखांकित किया कि इस मद में 2.37 लाख प्रावधान किया गया है, वह यही बताता है कि सरकार ने दुष्प्रचार की हवा निकालना आवश्यक समझा, जिसके तहत कुछ कथित किसान नेताओं के साथ कड़ी विपक्षी नेता यह झूठ फैलाने में लगे हैं कि यह सरकारी एमएसपी खत्म करने का इरादा रखती है। पूर्ण विराम। इस पर हैरानी नहीं कि विपक्ष को बजट रास नहीं आया। पूर्ण विराम। यह सदैव इसी तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया से लैस दिखता है और यही कारण है कि जनता उसकी आलोचना पर उतना ध्यान नहीं देती
जितना उसे देना चाहिए, पूर्ण विराम। डिक्टेशन का PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।